बेटी की गले, छोटी बेटी की गले गर्दन पे हाथ रखे हुए इसको मार देता हूँ। अगर मैं जॉब से वापस आई, जब तक तू रही ना जिंदा, तो देख इन्हें जिंदा नहीं रहती। बच्ची को मार देता? बच्ची की, छोटी बच्ची को मार देता। फिर उनकी छोटी बच्ची को हाथ तक नहीं लगाते उन्हें। कितने महीने की थी बच्ची? बच्ची जब 8 मंथ की थी, मैं अभी 8 मंथ की है, अभी जब 7 मंथ की थी मेरे को बेटा होना था, बस बोले तो ये भी बेटी है ना, इसको मार देता हूँ, दफना देके आ जाता हूँ। अगर तू नहीं मरी ना, इसका काम कर देता हूँ। मैं 5 बजे आ रहा हूँ, आई जब तक हो जाना ये काम। मैं मेरी बच्ची को मारना नहीं चाह रही थी, उससे बेटर मैं मर जाती हूँ। मेरे को जिंदा नहीं रहना है, मेरे को मर जाना है। मैं जिंदा रहने के लिए नहीं कूदी, मैं खुद मर जाने के लिए, मैं मेरा सर फूट जाना और मैं खत्म हो जाना। इसलिए मेरे को इतना टॉर्चर कर दिए। मेरी बेटी को मार दे बोले, मेरी बेटी को मार देते बोले, क्योंकि मेरे को मालूम था मेरी सेकंड वाली बेटी को थोड़ा भी प्यार नहीं करते थे, क्योंकि वो बेटी थी, 2 भी बेटियां थे। सेकंड बेटी के टाइम तो इतनी नफरत हो गई थी बेटियों से, बेटियां हैं बेटियां हैं, तो सेकंड बेटी को टच तक नहीं करे वो आज तक। तो मैं समझ गई, नहीं मेरी बेटी को मार देते, मेरी बेटी को मार देते, मैं इससे पहले मैं मर जाती, मेरी बेटी ने मरना। अभी ये हुआ कि उनको सुसाइड करने पे मजबूर कर दिए, तो अगर बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो मर जा, नहीं तो तेरी बच्चियों को मार देता हूँ बोल के हमारे जीजू बोले थे। ठीक है, मेरी बहन की शादी होके 3 साल हुई। दरे अब्बास में हमारे बने रहते, जिनका नाम असगर हुसैन है। और जब से उनकी शादी हुई, जब से उनके घर वाले ये लेके आओ वो लेके आओ, इतना सब लाखों रुपए लगा के करके हम लोग शादी तो कराए थे उनकी, कराए बाद भी जाओ जाके ये कुछ लेके आओ, पैसे लेके आओ, जितना हो सका हम लोग देने की कोशिश करें। हम लोग हैसियत की मफाद वो से आप लोग जिता दिए। जैसे कि हमारे छोटे भाई से अलग, हमारे से अलग, हमारे वालिद साहब से अलग, हर किसी से लेते रहते थे, फिर भी हमारे वालिद साहब ले लेते थे। भाई जरूरत है, जरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरे को पैसों की जरूरत है, जरा मैं कर्जे में हूँ, शादी करे जब से कर्जे में हूँ। क्या जॉब करते हो उन लोग? अभी जब प्रतिमा हॉस्पिटल में था, किम्स हॉस्पिटल में सिकंदराबाद में, क्या है रिसेप्शनिस्ट? रिसेप्शनिस्ट और गाइड करते बोलकर सुना मैं, जो भी ऑपरेशन रहते उनके पैकेजेस समझाना, मार्केटिंग ये करते थे। तो जब से शादी हुई 2 महीने से ऐसी स्टार्ट कर दिए, मेरे को जरा जरूरत है पैसों की, ये चाहिए वो चाहिए, जरा पैसे होने का है, जितना भी हो सका हम लोग देते थे, कोशिश करते थे कि भाई हमारे वालिद साहब ये बोलते थे नहीं पहले स्टार्टिंग में सेट होने थोड़ा सा टाइम लगेगा बोल के हम लोग सपोर्ट करना स्टार्ट करें। फिर उसके बाद हमारे बहन पे जुल्म स्टार्ट कर दिए होंगे, जहाँ पैसे लेके आ, हम लोग जितना हो सका उतना दिए स्टार्टिंग से। फिर उसके बाद हम लोग के पास नहीं हो सक रहा था, फिर उसके बाद हमारे बहन को बेटी हुई, बेटी होने के बाद तेरे को बेटी हुई, और उनका ऑपरेशन जो बेटी होने का बेटी हुई ना, उनका ऑपरेशन प्राइवेट में कराए थे हम लोग लेके जाके। तो वो बोले कि नहीं गवर्नमेंट में कराओ, वो जो प्राइवेट में करा रहे मेरे को दे दो 1 लाख रुपए, मेरे को सबकी बहुत जरूरत है, कहीं देने का है मेरे को। अभी तक हम लोग को कुछ बोले नहीं, हम लोग 10 बार पूछ दिए आखिर ऐसा क्या करिए, तुम्हारा कर्जा बोलो, कुछ बात करेंगे बैठ के, या तो तुम्हारे वालिद साहब को लाओ या वालिदा को लाओ, लाके बैठ के बात करेंगे, बड़ों को तुम्हारे लेके आओ। तो अभी तक मैं मेरे बड़ों से बात नहीं करता हूँ, मेरे बड़े नहीं आते मेरे उसमें। वो सही को उनके बिल्डिंग में जाके पूछ ला, उनके वालिद साहब को गालियां देते, मारते, मारम तो उनके वालिद साहब से हर आए 4 दिन लड़ाई झगड़ा उनका चलते रहता होगी। उनके वालिद साहब की उनका घर ऐसा है कि बाप बेटे की नहीं बन रही। जब से हमारे बहन की शादी हो गए हमारे बहन की शादी का है, हमारे बहन से 2 महीने सही रहे, फिर उसके बाद ऐसी मारम तोड़ी, लड़ाई झगड़ा, हर 4 दिन को हमारे बहन को भिजा देना, जाओ इतने लेके आओ पैसे, उतने लेके आओ। हम लोग स्टार्टिंग बहुत सपोर्ट करे, फिर उसके बाद हम लोग पूछना स्टार्ट करे क्या जरूरत है बोलो तुम अभी, कि किस लिए, क्या क्या कर्जा है, क्या हुआ। ऐसा है कि कुछ बड़ा भी नहीं करे शादी में, वलीमा नॉर्मल सा वलीमा, खराब गुलशन में कराए लोग, तो नॉर्मल हम लोग के पास से भी तो ज्यादा लोग नहीं लेके गए थे हम लोग, ये वाला। फिर उसके बाद हमारे बहन को जब बेटी हुई, उसके बाद टॉर्चर स्टार्ट हो गया उनको कि बेटी पैदा करे, बेटा करना था। 40 दिन में उन्हें मारना स्टार्ट कर दिए। उसकी भी हमारे पास एमएलसी है, जब भी हम लोग एमएलसी कराए थे उसकी एमएलसी हमारे पास है, उस्मानिया को लेके जाके मारे करे, तो उस्मानिया को लेके जाके पूरे एमएलसी वगैरह करा के हर चीज क्या वो 1 साल पहले बच्ची वो 1 साल में हुआ, बच्ची हुई थी, उनको बेटी हुई से 40 दिन का हम लोग लेके जाके छोड़े थे उनके घर को। उसी रात में रात में मारे, सुबह में हम लोग को हमारे बहन कॉल करके बोला कि ऐसा ऐसा मेरे को मारे। जब हम लोग जाके देखे तो पूरे निशाना है, कतर देना, जाहिलियत बनेगा। उनके सास ससुर ये बोलते कि हमारे को ताल्लुक नहीं है बोले स्टार्टिंग। फिर उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता भी इन्वॉल्वमेंट होना स्टार्ट हुए।
बच्ची को बहस करना, हाँ तू बच्चे पैदा कर सकती, वो करती, ये कितने करती। बच्चे हैं? अभी उनको 2 बच्चियां हैं, एक 8 मंथ की है, एक 12 मंथ्स की है, सॉरी 22 मंथ्स की है। 2 बच्चियां हैं उनको। तो जब भी ऐसी मारम तोड़ी अब क्या हुआ है इनके साथ? अभी ये हुआ कि उनको सुसाइड करने पे मजबूर कर दिए। तो अगर बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो मर जा, नहीं तो तेरी बच्चियों को मार देता हूँ बोल के हमारे जीजू बोले थे, असगर हुसैन जिसका नाम है। उन्होंने बोले कि अगर तू रात का मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, अगर मैं आए जब तक ड्यूटी से, अगर तू नहीं गिरी या कुछ भी नहीं खाई या नहीं ऊपर से कूदी तो मैं तेरी बच्ची को आके मार देता हूँ। 2 दिन मुसलसल उनको टॉर्चर करे। पहले तो 2 दिन छुट्टी लिए लेके टॉर्चर करे, और उनके ननन, उनके सास और उनके ससुरे उन भी उनको टॉर्चर करे। वो बच्ची खुद स्टेटमेंट दी कि ऐसा ऐसा बोले। पहले तो उन्हें बोलने की हालत में थे, और पुलिस कंप्लेंट नहीं करे आप लोग? पुलिस कंप्लेंट करे हमने। 30 मार्च की FIR आई हमारे पास, 28 को आके स्टेटमेंट लिए थे मिड चौक से। फिर उसके बाद एक्शन तो अभी तो पुलिस वाले हम आए कर रहे, अभी हाल में भी परसों भी आए थे, ऐसे ही सब आके बैठ के फिर बातचीत करके गए बच्ची से। मगर ये हुआ कि उन लोगों के साथ अभी लोग अरेस्ट नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, वो लोग आम खास फिर रहे। इतना हमारी बहन के ये हालत है कि उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ गई, और यहाँ से कमर से लेके अभी तक नीचे तक पूरा जो भी है ना, पैरा आरा कुछ भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, कुछ भी मूवमेंट नहीं है, पूरा पैरालाइज हो गए। अभी बॉडी कुछ वर्क ही नहीं कर रही, और हॉस्पिटल में भी ये बोल के छोड़ दिए कि 1 मंथ रखे हॉस्पिटल में, नहीं इनको जितना हम करने का कोशिश करे अब आगे हम नहीं कर सकते, इनको कभी भी कुछ भी हो सकता, जैसा कि हार्ट अटैक आ सकता या दिमाग की रख फट सकती, कुछ भी हो सकता बोल के भिजा दिए। अब क्या वजह ये है आपकी, जो अब क्या हुआ आपके बहन के साथ जो निकलवा कदम? अब इसलिए उठाएगी, अब हॉस्पिटल को जब ड्यूटी जाते हैं वो जाने से पहले बोल के गए, अगर मैं आए जब तक तू जिंदा रहेंगी तो तेरी बच्ची को नल्ला मत के मार दूंगा, या तू मरना या तेरी बच्ची मरना, दोनों में से तू डिसाइड कर बोल के गए। 2nd फ्लोर पे से कूद बोल के भी उन लोग ही खुद सजेशन दिए, पूरा ऊपर से कूद, नीचे से गिरी तो मर जाए, नहीं मरती तो हाथा बना टूटेंगे तेरे, 2nd फ्लोर से कूदना तो क्या हो रहा बोल के पूरा बोल के करके जाने के बावजूद उन ऊपर गए। शहरी में रात भर उनको इतना मार के इतना जाहिल पने से मारे कि उनके कपड़े तक फाड़ दिए, उन्होंने पूरा बुरखा पहन के करके कूदे ऊपर से भी, और रात भर उनके मियाँ जो मारे तो पूरा बुरखा जो कपड़े हैं उनके कपड़े तक फटे हुए थे। और हम लोग जब वो गिरे 1 घंटे के बाद इन्फॉर्म करे, और ये हरकत जो है ना जो मारने करने की पहली बार नहीं हुई, इससे पहले भी 2 से 3 बार हो गए, और इससे पहले इनकी 2nd शादी है हमारे भोने की, हमारे बहन की 1st है, हमारे भोने की 2nd शादी है। वो बच्ची के साथ भी यही जुल्म हुआ था बोल के हम लोग को अब मालूम हो रहा। हम लोग को पहले क्या बोले, नहीं बच्ची के कैरेक्टर पे वो करे, बच्ची ऐसी थी वैसी थी बोल के कराए, तो हम लोग अच्छी बात है बोल के बच्चा अच्छा है बोल के कराए, हम लोग को नहीं मालूम। अब मालूम हो रहा है कि वो बच्ची के साथ भी ये जुल्म हुआ, हमारी बहन के साथ ये हुआ कि उसकी जिंदगी पूरी खराब हो गई। अब उसके 2 छोटे बच्चे, ये चाह रहा हूँ कि हमारे जो ACP साहब है, DCP साहब है, कमिश्नर सर है और म्यूचुअल इंस्पेक्टर सर है, उनसे उनकी ये दरख्वास्त है कि ये केस के बारे में लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जितने सेक्शन जितने भी सेक्शन